नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शांति की ताकत के बारे में। हाँ, एक ऐसी चीज जो आजकल की भागदौड़ में थोड़ी खो सी गई है। बिल्कुल। हमारे पास कैल्विन डब्ल्यू नाथन की ऑडियो बुक है, द पावर ऑफ साइलेंस। तो इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अच्छा। अक्सर हम शांति को सिर्फ मतलब शोर का ना होना समझते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस किताब के मुताबिक ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की एक्टिव पावर है सक्रिय शक्ति। हाँ, जो हमारे दिमाग, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को भी बदल सकती है। बिल्कुल। असल में इस बातचीत का मकसद यही समझना है कि कैसे। हम्म। और देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात पता चली। क्या? एक स्टडी बताती है कि रोज सिर्फ 2 घंटे की शांति हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस एरिया में, जो याददाश्त और सीखने से जुड़ा है, अच्छा, हिप्पोकैम्पस। हाँ, उसमें नई कोशिकाएं, नए सेल्स बना सकती है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना कमाल? चलिए, इसी कमाल को और समझते हैं। जरूर। तो शुरुआत दिमाग से करते हैं। किताब कहती है कि लगातार शोर, जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड भी कहते हैं, हाँ, सुना है ये टर्म। वो हमारे दिमाग पर एक बोझ डालता है। ध्यान लगाना मुश्किल, सोचना मुश्किल और तनाव भी बढ़ता है। सही कहा। तो शांति इस बोझ को कैसे कम करती है? हाँ, ये बिल्कुल एक जैसे कंप्यूटर में रीसेट बटन होता है ना, हाँ हाँ, वैसे ही दिमाग के लिए काम करती है। जब वो शोर का बोझ हटता है तो दिमाग को आराम मिलता है। फोकस बढ़ता होगा। हाँ, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और स्ट्रेस लेवल, तनाव का स्तर कम होता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अच्छा, और क्या है? शांति हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता। हाँ, वही आत्म जागरूकता। तो मतलब जब बाहर का शोर कम तो अंदर की आवाज ज्यादा साफ, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स। बिल्कुल, एकदम सही। और इसी अंदरूनी स्पष्टता से ना क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा मिलता है। रचनात्मकता, वो कैसे? जब मन शांत होता है, उथल पुथल कम होती है, तो नए आइडियाज, नए विचार ज्यादा आसानी से आते हैं। दिमाग भटकता कम है। और ये जो आत्मचिंतन है, अपने बारे में सोचना, वो पर्सनल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और जैसा आपने शुरू में बताया भी था, वो 2013 की स्टडी, हाँ, हिप्पोकैम्पस वाली। हाँ, उसने भी दिमाग पर इसके अच्छे असर की बात की थी, नई कोशिकाएं बनने वाली बात। सही। लेकिन एक बात है, आज की जो तेज रफ्तार दुनिया है, हाँ, उसमें शांति मिलना मुश्किल है। वही शांति ढूंढना अपने आप में एक चैलेंज है। क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके, कुछ आसान उपाय बताती है? हाँ, बिल्कुल बताती है। और अच्छी बात यह है कि तरीके काफी आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे हर दिन बस कुछ मिनट निकालने का इरादा करना, पूरी तरह शांत रहने के लिए। बस कुछ मिनट? हाँ, या घर में एक कोना तय कर लेना, एक शांत कोना, जहां बस 10-15 मिनट बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी शोर के बैठ सकें। अच्छा। या फिर माइंडफुलनेस, सचेतनता का अभ्यास करना, वो भी मदद करता है। माइंडफुलनेस। यहाँ तक कि किताब ये भी कहती है कि कभी गाड़ी चलाते समय रेडियो बंद करके देखिए। ओ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। हाँ, शुरू में शायद अजीब लगे, पर धीरे धीरे एक ठहराव सा महसूस हो सकता है विचारों में। या हफ्ते में एक बार बिना किसी स्क्रीन या बातचीत के एकदम शांति से खाना खाना। छोटे छोटे बदलाव मतलब? हाँ, छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुए पर्सनल फायदे। लेकिन किताब में ये भी लिखा है कि शांति का असर हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। हाँ, और ये पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कैसे होता है? रिश्तों पे कैसे? देखिए, शांति हमें बेहतर सुनने वाला बनाती है, बेटर लिसनर। एक्टिव लिसनिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, एक्टिव लिसनिंग। जब हम शांत मन से किसी को सुनते हैं, बिना टोका टाकी किए, बिना अपने जजमेंट पास किए, तो हम असल में उनकी बात को, उनके नजरिए को समझ पाते हैं। सही। इससे आपसी समझ बढ़ती है, सहानुभूति, जिसे एम्पैथी कहते हैं, वो गहरी होती है। और शायद झगड़ों या बहस की स्थिति में भी ये मदद करती होगी। निश्चित रूप से। बहुत ज्यादा सोचिए, गर्मा गर्म बहस हो रही है, हाँ। और आप बस एक पल का मौन ले लें, शांति। वो एक पल आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाने का मौका देता है। और सोच समझकर जवाब देने का। एकदम, रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करने का। इससे गलतफहमी कम होती है, टकराव टलता है। शांति यहाँ एक बहुत पावरफुल टूल बन जाती है। बात तो सही है। इसके अलावा किताब में मेंटल क्लैरिटी, मतलब मानसिक स्पष्टता, हाँ, बेहतर नींद, बिल्कुल, और फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी फायदों का जिक्र है ना? जैसे ब्लड प्रेशर कम होना, इम्यून सिस्टम मजबूत होना। हाँ हाँ, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब मन शांत है तो सोच साफ होती है, ठीक, नींद अच्छी आती है, गहरी आती है,
और इसका सीधा असर शरीर पे पड़ता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, इम्यूनिटी बेहतर होती है। तो ये एक तरह का सेल्फ केयर हुआ। बिल्कुल, किताब इसे आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर का एक बहुत अहम हिस्सा मानती है। अच्छा, और एक और गहरा पहलू है, क्या? अंतर्ज्ञान का विकास, इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग। अच्छा, इंट्यूशन, शांति से उसका क्या लेना देना? लेना देना है। अच्छा। जब बाहरी शोर और मन की अंदरूनी उथल पुथल कम होती है ना, तो हमारे अंदर की जो सहज बुद्धि है, वो इंट्यूशन, उसे उभरने का मौका मिलता है। वो दबती नहीं है और उससे फैसले बेहतर होते हैं। हाँ, हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं, मुश्किलों को सुलझाने के नए रास्ते दिख सकते हैं। वाह! तो कुल मिलाकर ये किताब हमें दिखाती है कि शांति कोई खालीपन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है, एक एक्टिव प्रैक्टिस जिसके फायदे ही फायदे हैं। सही कहा। और एक बात याद रखना जरूरी है, जो किताब भी कहती है, क्या? कि शांति का मतलब दुनिया से कट जाना या अकेलापन नहीं है, आइसोलेशन नहीं है। हाँ, ये जरूरी है समझना। बल्कि ये इस शोर भरी दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर के सुकून से, अपनी क्लैरिटी से जुड़ने का एक तरीका खोजना है। मतलब एक बैलेंस बनाना। बिल्कुल, जीवन में शोर और शांति के बीच एक हेल्दी बैलेंस बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं हाँ, जरूर। कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर, इंटेंशनली शांति के कुछ पल जोड़ने का वो एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम कौन सा हो सकता है जिसे आजमाया जा सके? और अगर कोई ऐसा करता है तो उसका पहला एहसास, पहला अनुभव कैसा होगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उसका पहला अनुभव कैसा महसूस हो सकता है? सोचिएगा जरूर।